नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आईआरएफसी के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्ट है और 167.40 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। साथ में आज अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो 68 पैसे की इस टाइम लाइव प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है। ठीक है, देखो आज मैं स्टॉक में कोई भी फंडामेंटल या क्वार्टरली रिजल्ट नहीं बताने वाला। मैं यहाँ पे दो सबसे मेजर फैक्टर बताने वाला हूँ। एक फैक्टर ऐसा है जिससे स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक की परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है, और दूसरी एक मैं यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आपको देना चाहता हूँ, एक खुशखबरी यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम खुशखबरी से ही बात करते हैं। जो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है अब वो बिल्कुल नाम मात्र हो गई। अब ये स्टॉक जल्दी उड़ान भरने वाला है। 12 तारीख के आसपास स्टॉक की जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई। साथ में 13 तारीख से आज ये कंडीशन है कि भले ही ये स्टॉक आज डाउन चला जाए लेकिन ये स्टॉक आज मार्केट की क्लोजिंग से पहले पहले एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ चलेगा। साथ में अगले हफ्ते से आपको स्टॉक में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अब लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से स्टॉक लगातार 3 महीने से एक प्राइस रेंज में फंसा हुआ था कि ना ज्यादा ऊपर जा रहा था ना ज्यादा नीचे, एक परफॉर्मेंस यहाँ पे एक सीमित दायरे के अंदर रह गई। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक 3 महीने से एक फ्लक्चुएट हो रहा है एक रेंज के बीच में, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी या फिर महंगाई दर। तीनों एक ही चीज होती है। काफी यूजर्स को समझ में नहीं आता कि लिक्विडिटी क्या होती है। चाहे लिक्विडिटी को आप वोलेटिलिटी बोल लो या फिर इसको महंगाई दर बोल लो, सारी चीजें एक ही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का जो टाइम होता है उसमें स्टॉक मार्केट में देखो जो लीप ईयर का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है। वो खास इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से लीप ईयर में जो मार्केट है या तो वो ज्यादा क्रैश हो जाती है या फिर वहां पे मंदी का माहौल बन जाता है या पैनिक कंडीशंस हो जाती है क्योंकि वहां पे स्टॉक्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जिस स्टॉक में कम लिक्विडिटी रहती है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाता है और जिसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती वो स्टॉक रॉकेट बन के वहां से निकलता है। अब ये लिक्विडिटी कैसे बनती है वो उसके बारे में एक बात करते हैं। देखो क्या होता है कि स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आते हैं और लीप ईयर तक आते आते एक महंगाई दर को जन्म दे देते हैं जिसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और उस लिक्विडिटी को इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। देखो वर्ल्ड के हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही उसको हैंडल करता है और यही फिनोमिना होता है। और देखो जो ये महंगाई दर होती है ये सभी के ऊपर इंपैक्ट होती है क्योंकि इसको कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है मार्केट को हेल्दी बनाने के लिए। साथ में आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो महंगाई दर ज्यादा बढ़ जाती है तो आम आदमी तो वैसे ही महंगाई के बोझ के नीचे दब के मर जाता है। ठीक है, तो इसको नियंत्रित करना काफी जरूरी होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो या कोई भी मार्केट क्यों ना हो। मार्केट तो मार्केट ही होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अब इस स्टॉक के अंदर जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल हो गई और सितंबर के एंड तक ये एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम को पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा। जल्दी स्टॉक में आपको नेक्स्ट वीक में अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे खेलने की कोशिश कर रहे हो या फिर सोल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल भी सोल्ड आउट मत करना। अगर आपने 3 महीने वेट किया है तो सितंबर के लास्ट तक और वेट कीजिएगा, एक अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न आप यहाँ से लेके जाओगे। अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो बाय जरूर करना। अगर आप बाय करने के इंटरेस्टेड हो तो सबसे बेस्ट टाइम है इसको बाय करने का क्योंकि 1 या 2 दिन के बाद ये स्टॉक फिर आपको हाथ नहीं आने वाला। फिर आप जैसे ही यहाँ पे बाय करने के लिए ऑर्डर लगाओगे आपका ऑर्डर बाय हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे नो सेलर रहेगा, सेलर कोई रहेंगे ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ बायर की भीड़ खड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे काफी स्पीडली जबरदस्त लेवल पे बाइंग होने वाली है। ऑपरेटर किसी भी टाइम स्टॉक को यहाँ पे उड़ान भरवा सकता है। इसका मतलब टाइम जो है 12 जुलाई के मार्केट क्लोजिंग के साथ स्टार्ट हो गया था इसके अपर सर्किट का प्रोसेस और आज के दिन ये एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पे एक मतलब आज थोड़ा सा गिरावट इस वजह से क्योंकि उड़ान भरने से पहले ऑपरेटर जो है काफी माल समेट रहे हैं आज। ठीक है, जैसे उनका कोटा 50 या 60% के आसपास हो जाएगा ये स्टॉक उड़ान भर देगा, उसके बाद फिर बाय करना आपके लिए मुश्किल है। फिर आपने जितना वेट किया फिर वो वेट आप करते रह जाओगे। लेकिन यहाँ सोल्ड आउट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इंट्राडे खेलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। स्टॉक में आपको इस सितंबर के एंड तक एक जबरदस्त और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा।